हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में एसके लर्न की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हालांकि देखने में यहाँ पे कोड स्निपेट में आपको सिर्फ 4 लाइन का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश है। बड़े सोच विचार करके इन चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, और वो क्या साजिश है, वो क्या सोच विचार है, वो इस वीडियो के माध्यम से बस अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो देखिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की पहले तो जरूरत समझते हैं, उसके लिए आ जाते हैं भैया अपने इस बोर्ड पे। अब देखिए यहां पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको आप ऐसे समझिए कि रिस्पेक्टिवली जो अभी आपका हो रहा है वो ट्रेनिंग है। मान लीजिए आपकी एग्जाम है या इंटरव्यू है, वो आपका टेस्टिंग है। अब जो आप यहां पे नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, अपने आप को, दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, यू आर लाइक अ मॉडल, जो आप ट्रेन हो रहे हो इस गिवन डेटा के ऊपर। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो आपके तो दिमाग में है भैया, आप तुरंत झट से बता दोगे। सही बात है कि नहीं? यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको मैं सेम डेटा के ऊपर, सेम क्वेश्चंस के ऊपर ट्रेन भी करूं और टेस्ट भी करूं, तो आप तो भैया बड़े इजी हो जाओगे कि यही सवाल मैं पढ़ लेता हूं, यही सवाल तो आने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? बट क्या वो असली ट्रेनिंग होगी? क्या वो रियल ट्रेनिंग होगी? नहीं, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ हमारा पार्ट ऑफ डेटा को जो है अनसीन रखते हैं, छुपाए हुए रखते हैं, ट्रेनिंग फेज में रिवील नहीं करते। यानी कि अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखो जी, ये अपना है पूरा का पूरा डेटा सेट। सही बात है। इसके अंदर कई सारे आपके रिस्पेक्टिवली कॉलम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7। बराबर 7 पे आके रुका, हाला फॉर रीजन। ओके, तो 7 यहां पे हो गए, और मेरे पास यहां पे बहुत सारे जो है रोज यहां पे मौजूद है, लेट्स से। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली अगर आप बात पहले समझोगे तो कुछ पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन यानी कि आप ऐसे समझ लो 70 से, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं जनरली, ओके, 70 to 80% ऑफ द जो डेटा होता है वो आप ट्रेनिंग, मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूं, ट्रेनिंग फेज में यूज करते हो। और जो बचा हुआ आपका डेटा होता है, जो कि मोटा मोटा अभी आप निकाल लो भैया, 30 से जो 20% आपका डेटा बच जाता है, वो स्मॉल टी से डिनोट करता हूं टेस्टिंग के लिए। बराबर है? तो इससे क्या हो जाता है, आपका डेटा जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल, और ये हो जाता है टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल। तो यहां पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अनसीन हैं, जो कि एक्चुअल में आपकी एबिलिटी को चेक करेंगे, आपके ट्रेनिंग को टेस्ट ठोक पीट के भैया चेक करने वाले हैं कि तुम कैसे ट्रेन हुए हो। और यही फंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा ट्रेन टेस्ट जो है वो बड़ा माहिर होता है। बट ये इनकम्प्लीट पिक्चर है जी। बिल्कुल, आप कह रहे होंगे सर समझा तो दिया आपने सब कुछ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी एक और स्प्लिट बचा है, एंड जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो वो हमारा स्प्लिट नंबर 1 होता है। लेट्स कंसीडर दिस वे, ये जो मेरा वर्टिकल स्प्लिट है ये स्प्लिट नंबर 1 होता है। इस स्प्लिट को हम करते हैं बेस्ड अपॉन एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा जो है ऑलरेडी हम अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी भैया अपने मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में हम कर चुके हैं, वन शॉट्स में कर चुके हैं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये वाई डिपेंडेंट। मतलब भैया ये जो वाई आपका फीचर, जो 7वां यहां पे फीचर वेरिएबल है, ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, इन फीचर्स के वैल्यूज पे डिपेंड करता है, और ये आपके इंडिपेंडेंट है, ये 7वें पे निर्भर नहीं करते। बट ये 7वें के आंकड़े को इंपैक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं। बराबर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अच्छे मार्क्स आना एग्जाम में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी बुक के ऊपर डिपेंड करता है, ये 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के वीडियोस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब जो बाकी के डिपेंड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि वो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे पूरे टेबल के डेटा सेट के 4 टुकड़े हो गए। ये तो स्प्लिट नंबर 1 वर्टिकल स्प्लिट, और ये स्प्लिट नंबर 2 यानी कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बेस्ड अपॉन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो यहां जो ये 4 टुकड़े जनरेट हुए, चलिए उनका कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे कि बड़ा फेमस नोमेनक्लेचर XT, मतलब क्या कि आपका ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर डेटा जो कि ट्रेनिंग में यूज होने वाला है। उसके बाद मैं यहां पे ले लेता हूं YT, ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल फीचर डेटा जो कि ट्रेनिंग में यूज होने वाला है। यहां पे ले लेता हूं X स्मॉल t, ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर डेटा जो कि टेस्टिंग में यूज होगा। यहां ले लेता हूं YT स्मॉल t, ऐसा डिपेंडेंट फीचर डेटा जो कि आपके रिस्पेक्टिवली टेस्टिंग फेज में यूज होने वाला है। ये 4 टुकड़े अपने को मिलते हैं। तो अपन भैया पूरी तरीके से फंडामेंटली सेट है उस कोड को समझने के लिए, जो कि बड़ा नन्ना मुन्ना सा है, लेकिन देखिए उसके पीछे कितनी स्टोरी थी। तो यहां पे अपन जो अपने एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन है उसमें से ट्रेन
टेस्ट स्प्लिट मंगवा लेते हैं और वही मेथड यहां पे डायरेक्टली यूज करते हैं। अब देखिए हमारे sklearn में ना हम बात करने वाले हैं, वैसे बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज अ वेरी पॉपुलर डेटा सेट जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, दैट इज अ आइरिस डेटा सेट। तो वो मैं यहाँ पे अपने sklearn में से डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ और आइरिस डेटा सेट मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है। डोंट वरी, इसके बारे में भी बड़ी डिटेल में आगे चर्चा होने वाली वीडियोस में होने ही वाली है। इसका पूरा भैया बाइसेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, टारगेट वेरिएबल, फिर कौन कौन से भैया इसमें सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड भी sklearn में बहुत सारी चीजें हैं। उस वक्त ये डेटा सेट को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि ये जो डेटा है इसका जो ये रिस्पेक्टिवली x है, ये x है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट फीचर वेरिएबल है। मतलब ये आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ है, और ये जो आपका टारगेट है ये आपकी स्पीशीज है, जो कि 3 तरीके की स्पीशीज आपको इस डेटा में देखने को मिलती है। क्लासिफिकेशन टास्क है बेसिकली सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, ठीक है। और यहां आपको बताना पड़ता है इसी मेथड के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते वक्त कि आपको भैया स्प्लिट कितना प्रतिशत का करना है, यानी टेस्ट साइज कितनी रखनी है। आप ट्रेन साइज भी रख सकते हो एज ऑप्शन, वो भी पैरामीटर अवेलेबल है। मैंने बोल दिया 20% टेस्ट साइज रख दो, यानी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन साइज 80% हो जाती है। और रैंडम स्टेट के बारे में तो यार ऑलरेडी चर्चा काफी हो ही चुकी है। बेसिकली यहां पे भी अगर मैं मेंशन कर दूं तो देखिए रैंडम स्टेट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपका ये जो 4 आपको खाने मिलने वाले हैं ना, ये जो 4 अपने को पीसेस मिल रहे थे, ये देखो ये कहां गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 मिलने वाला है ना, ये देखो 4 रिटर्न, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, यही तो बोला ना मैंने अभी, यही तो नाम रखा है। तो इन चारों में जो आपके रिस्पेक्टिवली सैंपल कॉम्बिनेशंस है उनको कांस्टेंट रखता है, उनको कंसिस्टेंट रखता है फॉर एवरी एग्जीक्यूशन। ये आपका रैंडम स्टेट है और उसमें आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो। हर एक नंबर के साथ आपका एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा जो है जुड़ा हुआ होता है ही। और फिर भैया लेट से मेरे पास ये आ गया पूरा का पूरा कार्यक्रम, इसका आगे क्या करना होता है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये क्लासिफिकेशन टास्क है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसी का भैया अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसको फिट मेथड के थ्रू, देखिए मैंने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग डेटा दिया, देखो ट्रेनिंग, मैंने कहा था ना ट्रेनिंग के वक्त सिर्फ ट्रेनिंग डेटा देना है, तो ये 80% ऑफ डेटा चला गया ट्रेनिंग के लिए। और ये आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, आपका यहां पे मॉडल ट्रेन हो चुका है, उसका प्रमाण आपको आउटपुट 3 में देखने को मिल सकता है। और एक बार ये चीज हो गई, वंस इट इज डन, उसके बाद तो भैया सिर्फ आपको उसे टेस्ट करना है और उसके लिए हम अपना टेस्टिंग डेटा उसे देते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं, दोनों फेजेस देख पा रहे हैं। मैं इसके और ज्यादा डेप्थ में आगे जाने वाला हूं, डोंट वरी, फिट मेथड ये वो बहुत सारी चीजें आने वाली है, बट फिलहाल तो हमारा फोकस है, ये है ट्रेनिंग फेज, दिया ट्रेनिंग डेटा, इट्स लाइक अ क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपका रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन है कि हाँ भैया मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, मैंने इतने 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के वीडियो देखे, मैंने इतनी बुक रेफर किया, मैंने इतना दोस्तों के साथ टाइम बिताया, मैंने इतना टीवी देखा, और आप बताओ भैया मेरे मार्क्स कितने आएंगे, बराबर है। तो दिस इज लाइक अ क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर, द व्हाई इज द आंसर। तो एग्जैक्टली हमने क्वेश्चन आंसर दिए ट्रेनिंग के लिए, और यहां पे स्कोर मेथड में क्या होता है वो भी आगे चर्चा होने वाली, बट यहां स्कोर जो है हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने मॉडल को कि भैया तू टेस्टिंग डेटा पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये डेटा तो तूने ट्रेनिंग के वक्त नहीं देखा था, तूने तो सिर्फ भैया ट्रेनिंग डेटा देखा था, टेस्टिंग तो देखा नहीं था। तो अब बता भैया क्या स्कोर है, तो उसने टेस्टिंग डेटा के ऊपर भी 100% स्कोर लाके दिखाया है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें जो है हमें समझनी है, और भी इसके डिटेल में डेप्थ में हम जाने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये मैटर समझ में आ गया होगा तो भैया लाइक कर दो इस वीडियो को, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफटी। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।